शिव जी की 5 बेटियों में एक बेटी श्यामली बारी। नाम बोलो आप लोग। श्यामली बारी एक ऐसा नाम है ये। महाराज मान लो कर्जा बढ़ गया है, 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, कोई भी थोड़ा सा भी कर्जा अगर मस्तक पर है, माथे पर है, तो शिव जी की श्यामली बारी नाम की जो कन्या है, बेटी है, उस बेटी का नाम लेकर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, लाल कलर का चंदन बीज वाली पत्ती पर लगाकर भगवान शंकर के ऊपर जहां भी तुम बैठे हो डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर उसी बेलपत्र को वापस उठा लें। 1 रात्रि तक अपने घर पर रखें। दूसरे दिन प्रातः में पुनः उस बेलपत्र का विसर्जन करें। विसर्जन करते समय आपके ऊपर कितना कर्जा है, कितना कर्जा आपके ऊपर है, उसका स्मरण करते हुए, शिव जी से विनय करते हुए, और अपनी मेहनत को 4 गुना करो। अपने कार्य को बढ़ाओ। दुकान हो, नौकरी हो, सर्विस हो, बिजनेस हो, या कोई भी कार्य कर रहे हो, उसको लगनता से करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपका हाथ पकड़ेगा और कर्जे से मुक्त जरूर करेगा। आज के समय में, आज के हिसाब से, आज के समय में थोड़ा सा भी लोगों का कर्जा हो जाता है तो लोग तुरंत सुसाइड करने का विचार करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म वापिस नहीं मिलना है। मनुष्य का जो जन्म मिला है बड़ा मुश्किल से मिला है। किसी माता पिता ने आपको पाल पोस कर कितना बड़ा किया है। उस माँ से पूछो जो रात रात भर तुम्हें टीका लगा शरीर में और रात रात भर जागती रही और करवट बदलाती रही तुमको गोदी में लेकर। एकदम कैसे विचार कर ले। अपने प्राणों को इतना सरल मत समझो, इतना सस्ता मत समझो। कर्जा तुमने लिया है ना तो चुकाओगे भी तुम। मेहनत भी तुमको करना है, परिश्रम भी तुमको करना। बस अपने मन को मजबूत बनाना कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा, उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। जब सबका भंडार भर सकता है तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगी, मेरा भी भंडार भरेगा और कर्जा जरूर भरेगा। थोड़ा देरी हो सकती है। कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले शिव भक्तों से हम निवेदन करेंगे, आप उसके दरवाजे आते रहो, जाते रहो। कभी तो सुनेगा मेरी भी पुकार को, कभी तो सुनेगा मेरी भी पुकार को, कभी तो भरेगा मेरे भी भंडार को, कभी तो भरेगा मेरे भंडार को। मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरी माँ है, कभी तो सुनेगा मेरी पुकार को, कभी तो सुनेगा मेरी पुकार। वो सुनता, थोड़ा देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है,
एक 80 साल की बुढ़िया माँ बैठी है, उसने जिद पकड़ ली, या तो घुटने सही कर दे, नहीं तो मुझे उठा ले। आई कुबरेश्वर धाम पर विनती करी, विनय करा निवेदन, उसने पत्र भी लिखवाया। देखो कमलेश गहलोत, ब्यावर अजमेर निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 80 वर्ष की उम्र है श्रीमती कंचन देवी गहलोत। 2021 से कथा सुन रही हूं। 2015 में पति का स्वर्गवास हो गया था, बीमार पड़ गई, लाठी से चलती थी, डंडा पकड़कर। किसी ने कहा कुबरेश्वर बाबा के यहां जाओ, जो मांगोगे वो मिलेगा। यहां आके बाबा से विनती कर कर चली गई, डंडा छुड़वा देना, अगली बार डंडा लेके आई तो बहुत बुरा हो जाएगा। और बाबा से डंडा छुड़ाने के लिए विनती करी, अगर तूने नहीं डंडा छुड़वाया तो मैं यहीं कुबेरेश्वर धाम में बाबा आऊंगी, फिर कहकर जाऊंगी लोगों से कि बाबा सुनता नहीं। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, 80 साल की आयु में मेरे बाबा ने मेरा डंडा छुड़वा दिया, अब बंठन के चलती है। शिव तत्व। और मेरे बाबा से क्या कहूं, मेरे बाबा से जो जो मांगा वो मेरे बाबा ने मुझे दिया। शिव शिव है। कभी तो सुनेगा मेरी पुकार को, कभी तो सुनेगा मेरी पुकार को, कभी तो भरेगा मेरे भंडार को, कभी तो भरेगा मेरे भंडार को। कभी सुन लेगा, आप विनय करोगे सुनेगा। छोड़ना नहीं उसका दरवाजा, छोड़ना नहीं। कितना भी कर जाओ, एक बेलपत्र, लाल चंदन, शिव जी की बेटी, क्या नाम है, श्यामली बारी, स्पर्श कर कर शिव को समर्पित करो। थोड़ी देर बाद अपनी कामना कर कर उठा लाओ। रात्रि विश्राम अपने घर में रखो, बाबा से विनय कर कर दूसरे दिन फिर उसका विनय। 5-7 सोमवार करके देखो, बाबा से विनय करोगे वो आएगा, हाथ पकड़ेगा, ले जाए। पकड़ेगा लेकर। और जब मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव करुणा करता है, तब दुनिया का सुख उसकी जिंदगी में, उसके सम्मुख में होता है। दुनिया